जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपनी यूट्यूब चैनल योद्धा पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की ये हमारी क्लास इडियम और फ्रेज के ऊपर होने वाली है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस क्लास से आप लोगों को सभी इनटेक के लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इससे आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल हर इनटेक में आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कलह का एक सेब। कलह का एक सेब का मतलब होता है झगड़े की जड़। आप इसका हिंदी मीनिंग कह देंगे झगड़े की जड़, क्यूज ऑफ क्वारल। इसका फ्रेज हो जाएगा आपका क्यूज ऑफ क्वारल। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का फ्रेज आपका हो जाएगा क्यूज ऑफ क्वारल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एन एप्पल ऑफ वन आई। एन एप्पल ऑफ वन आई, इसका हो जाएगा आपका आँख का तारा। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा, वेरी डियर। इसका फ्रेज हो जाएगा वेरी डियर। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। टू ऐड फ्यूल टू दी फायर, आग में घी डालना। आग में आप घी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। इसका फ्रेज हो जाएगा आपका टू एग्रीमेंट सम सिचुएशन और मैटर। क्या होना, उत्तेजित करना, मैटर को और उत्तेजित करना। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब हो जाएगा गुलाब की पंक्तियाँ। गुलाब की पंक्तियाँ का मतलब हो जाएगा आरामदेह। इसका फ्रेज हो जाएगा आरामदेह, एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। गुलाब की पंक्तियों पर सोना मतलब आराम करना। इसका इडियम आपका फ्रेज हो जाएगा एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इसका हो जाएगा घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना का हो जाएगा टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलाइट। इसका फ्रेज हो जाएगा आपका टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ऐड डैगर्स डाउन, क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा खंजर खींचना। कोई व्यक्ति किसी को खंजर मार दिया, वही खींच रहा है, इसका मतलब वो उससे शत्रुता का संबंध है। ऑन इमिनिकल टर्म्स, शत्रुता का संबंध। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगेंस्ट द रेनी डे, बरसात के दिन के विरुद्ध कार्य करना। आप बरसात के विरुद्ध के दिन कार्य करेंगे, इसका मतलब आप आपातकाल की व्यवस्था कर रहे हैं, प्रिकॉशन ऑफ इमरजेंसी। प्रिकॉशन ऑफ इमरजेंसी, इसका फ्रेज हो जाएगा किसका, अगेंस्ट द रेनी डे का। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एट ए लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है नुकसान में होना। नुकसान में अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा या घबरा जाएगा। इसका फ्रेज हो जाएगा आपका टू बी कंफ्यूज्ड। टू बी कंफ्यूज का मतलब हो जाएगा घबरा जाना। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एट लैगर्स हेड। एट लैगर्स हेड का मतलब लकड़हारे के सिर पर कुल्हाड़ी मारना। लकड़हारी, अगर कोई लकड़ा रहा है उसके सिर पर कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, इसका मतलब उससे वह शत्रुता का संबंध है। किसका, शत्रुता का संबंध है। टर्म्स ऑफ हॉस्टियलिटी। हॉस्टियलिटी का मतलब होता है शत्रुता। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हॉस्टियलिटी। हॉस्टियलिटी का मतलब होता है शत्रुता। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है पीसने के लिए एक कुल्हाड़ी। पीसने के लिए कुल्हाड़ी का मतलब आपका हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना, सम पर्सनल मोटिव, अपनी ही बात रखना। इसका क्या आइडिया फ्रेज हो जाएगा आपका, सम पर्सनल मोटिव, स्वार्थ सिद्ध करना। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। टू अबाउट दी बुश, गोल मटोल बातें करना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा टू अबाउट दी बुश का मतलब गोल मटोल बातें करना। इसका फ्रेज क्या हो जाएगा, टू स्टे फ्रॉम दी मेन पॉइंट, अपने मुख्य बिंदु से भटक जाना। इसका क्या फ्रेज हो जाएगा, मुख्य बिंदु से भटक जाना, टू स्टे फ्रॉम दी मेन पॉइंट। अपना 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। टू बियर दी ब्रंट ऑफ, इसका क्या मतलब हिंदी मीनिंग हो जाएगा खामियाजा भुगतना, अपने काम का खामियाजा भुगतना। इसका फ्रेज क्या हो जाएगा, परेशानी को सहन करना, टू इंड्योर द कैलामिटी ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। परेशानी को सहन करना। कैलामिटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है,
इसका मतलब हो जाएगा आपदा, परेशानी को सहन करना। ठीक, कैलामिटी का क्या मतलब हो जाएगा? आपदा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखने क्या दिया है। टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में आना। प्रकाश में आना मतलब डिस्क्लोज होना, प्रकाशित करना। ठीक, किसी बात को प्रकाश में लाना मतलब टू डिस्क्लोज, उसको उजागर करना। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 8, 6 and 7, इसका कहना का मतलब हो जाएगा अस्त व्यस्त होना, टू डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा? टू डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना। इसका फ्रेज हो जाएगा टू इन डिसऑर्डर या टू डिसऑर्डर। ठीक, चलिए आज 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में। इसका क्या फ्रेज हो जाएगा आपका? एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। ठीक, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है एक झटके में बुलाना, किसी आदेश पर एक झटके में किसी को बुलाना। इसका आपका फ्रेज हो जाएगा एट वंस कमांड, एक किसी के आदेश पर एक झटके बुलाना। ठीक, चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। टू बी एट द प्लान। टू बी एट द प्लान का मतलब होता है विजयी होना, हथेली सहन करना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा हथेली सहन करना। हथेली सहन करने का मतलब विजयी होना। टू बी विक्टोरियस, विक्टोरियस का मतलब होता है विजयी होना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनिम है इसका, विक्टोरियस। विक्टोरियस का मतलब विजयी होना, सफल होना। इस 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। टू बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी को जला देना। कुल्हाड़ी को जला देने का मतलब होता है शत्रुता का संबंध समाप्त कर देना। टू एंड ओल्ड इनमिटी, पुरानी दुश्मनी को समाप्त कर देना। बरी द हैचेट, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बाय लिप्स एंड बाउंस, बहुत ही तेज़ी से। बहुत ही तेज़ी, इसका मतलब वेरी रैपिडली। इसका फ्रेज हो जाएगा वेरी रैपिडली। ठीक, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से बोल्ट गिरना। आसमान से बोल्ट गिरना, किसी के सिर पर कोई बोल्ट गिर जाए, इसका कहने का मतलब हो जाएगा अचानक आया हुआ संकट, अ सडन कैलामिटी। कैलामिटी आपको ऊपर बताएंगे कि कैलामिटी का मतलब होता है आपदा या संकट। आपके एग्जाम में ये सिनोनिम्स पूछता है कैलामिटी। ठीक, चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता या इनमिटी। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता या इनमिटी। इसका फ्रेज हो जाएगा इनमिटी। 22वां इडियम्स क्या दिया है। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है उच्च घराने का व्यक्ति। क्या मतलब? उच्च घराने का व्यक्ति। टू बिलोंग एन एस्ट्रियोटिक फैमिली। एस्ट्रियोटिक का मतलब होता है उच्च घराने का। एस्ट्रियोटिक फैमिली का मतलब होता है उच्च घराने का या अमीर घराने का। ब्लू ब्लड, इडियम क्या दिया? ब्लू ब्लड। इसका फ्रेज हो जाएगा टू बिलोंग एन एस्ट्रियोटिक फैमिली। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बर्ड ऑफ द सेम फीदर, एक ही पंख के पक्षी। एक ही पंख के पक्षी का मतलब होता है आपका एक ही प्रकृति के लोग। पर्सन ऑफ द सेम नेचर और एनी टेस्ट। एक ही पंख के पक्षी का मतलब होगा एक ही प्रकृति के लोग। ठीक, चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। टू प्ले ओन्स ट्रम्पट, अपनी ही बात को ऊपर रखना, अपनी ही बात को मनाना। इसका मतलब हो जाएगा, इसका फ्रेज हो जाएगा टू प्रेज ओन सेल्फ, अपनी ही सेखी पगारना, अपनी ही बात को ऊपर रखना। इसका फ्रेज हो जाएगा टू प्रेज ओन सेल्फ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। जड़ की फसाद, इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग फसाद की जड़। फसाद की जड़ का मतलब झगड़े की जड़। इसका फ्रेज हो जाएगा द क्यूज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए होगी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।